गोली चली सीमा पर, गोल गोल जवाब सांसद के। आतंकी करे हमला, सांसद करे कूटनीति की चर्चा। शांति के पुजारी सियासत के अखाड़े में उतरे खिलाड़ी। जब देश के जवान सीमा पर गोली चला रहे होते हैं, तब देश के कुछ नेता शब्दों के मिसाइल छोड़ते हैं। मामला ऑपरेशन सिंदूर का है, जहां सेना आतंकियों पर एक्शन में है और सांसद जी शांति के मूड में बोले, युद्ध अच्छा नहीं, शांति स्थापित होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आतंकवादियों के साथ भी गुलाब जामुन डिप्लोमेसी चलनी चाहिए। भारतीय सेना जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिटिया मीट कर रही है, तब देश के कुछ नेता अपने बयानों से मोर्चा खोलने लगे हैं। सीपीआई माले के सांसद सुदामा प्रसाद नौगछिया पहुंचे, लेकिन उनके बयान से लग रहा था कि मानो वो भारत सरकार पर नहीं, सीधे सीधे सेना की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हों। आइए सुनिए क्या कुछ कहा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बहुत मजबूत सरकार बनेगी, इसलिए कि बेरोजगारी जो है एजेंडा बन चुका है बिहार का, और निश्चित तौर पर एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है। यह सरकार बूढ़ी हो चुकी है और निष्क्रिय हो चुकी है, ठीक ना। माननीय मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हैं, उनकी अस्वस्थता का फ़ायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी बिहार की गद्दी को हथियाना चाहती है। और हम अपने निजी अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि उनको एक तरह से कैद कर लिया गया है। वो कहीं बात भी करना चाहते हैं। जब बजटकालीन सत्र चल रहा था तो हमने देखा विधानसभा के अंदर हमारे विधायक दल के नेता कॉमरेड महबूब आलम से वो बात करना चाहते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इच्छुक थे बातचीत करने के लिए, लेकिन उनको मैंने कि चलिए चला जाए, हाथ खींच करके ले जाया गया। मीडिया कर्मियों को चुप कराया गया। अभी जो मैंने एक कार्यक्रम था बिहार दिवस, उस पर देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी मीडिया को संबोधित करना चाहते थे, लेकिन उनको जो लोग ले गए वहाँ से। तो कहने का मतलब है कि बीजेपी जो है वो हाईजैक करना चाहती है। बीजेपी चुनाव के बाद जिस तरह से माने उड़ीसा में बीजू पटनायक के बेटे जो नवीन पटनायक जी हैं, माननीय नवीन पटनायक जी का हाल हुआ, दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को निकाल करके फेंक दिया। उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ये लोग नीतीश जी के साथ करने वाले हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। ये जिसको भी जिस क्षेत्रीय दल को गला लगाते हैं, ठीक ना, इनका आलिंगन जो है धृष्टराष्ट्र का आलिंगन है, चकनाचूर कर देते हैं। चकनाचूर होना है तो हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी बुरी तरह से मात खाएगी, इसलिए कि अब यहाँ का समाज नया नेतृत्व चाह रहा है और नई सरकार चाह रहा है। 20 साल बहुत, कितना दिन आप सरकार चलाइएगा? हाँ, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हाँ, छात्र युवाओं से लेकर माने जो भी आंदोलनकारी सड़क पर आ रहे हैं, दौड़ा दौड़ करके उनको लाठी से पीट रहे हैं, ठीक ना। कोई भी परीक्षा इनका बिना पेपर लिख के पूरा नहीं होता। हाँ, व्यवसायियों को जो माने जीवन जो है उनके अपराधियों के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। तो सरकार कितने दिन चलेगी? इसलिए इस सरकार को जाना है और महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बहुमत के साथ बनेगी, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। सीएम है ही नहीं, कहाँ है? कोई नहीं है। ये कोई फेस नहीं है, फेस ही नहीं है। सब लोग तो भैया हैं भाई, कई उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक ना। पहले 2 उप मुख्यमंत्री थे, माननीय तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय रेणु देवी जी। अभी जो हैं 2 हैं, माननीय सम्राट चौधरी जी और माननीय विजय सिन्हा जी। तो बीजेपी को चेहरा अपना घोषित करना चाहिए कि भाई हमारा कौन है। इधर से तो घोषित है कि हाँ भाई है। इंडिया गठबंधन का जो है कोऑर्डिनेटर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चुन लिया गया है, और वो समझिए आप। और वो जो है बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और प्रतिपक्ष के नेता हैं, और वो बिहार का उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक ना। तो इससे अंदाज़ा लगाइए आप कि क्या होगा। माने कांग्रेस राह चल रही है ना कुछ नहीं सकता उसका, ठीक ना। अब एक तो कहावत याद पड़ गया। कहावत ये है कि एक आदमी गया घोड़ा मांगने के लिए किसी व्यक्ति के पास कि भाई ससुराल जाना है, घोड़ा दो। तो उस आदमी ने कहा कि फलाना आदमी लेकर गया है, नहीं देने का मन था, ठीक ना। तो वो निकल रहा था तो घोड़ा तो घर में ही था, ही नहीं आया। वो आदमी फिर लौट के आया, कहा कि भाई घोड़ा घर में है और बहाना कर रहे हो।
तो घोड़ा का मालिक बोला कि तुम भी अजीब आदमी हो भाई, घोड़े की बोली बुझ जा रहे हो, आदमी की बोली नहीं बुझ जा रहे हो, बुझा रहा है तुमको, आदमी का नहीं बोली बुझा रहा है। तो मुझे लगता है कि चीज़ों से सबको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इंडिया गठबंधन क्लियर है, सब चीज़ एकदम पूरी तरह से टाइट है और निश्चित तौर पर गठबंधन की सरकार बनेगी। वाह सांसद जी, आतंकवादी बम फेंके और हम चाय पानी रखकर कहे कि आइए बैठिए, बात करिए। आपको सेना की कार्रवाई बढ़िया नहीं लग रही, लेकिन क्या आप उन 8 जवानों के परिजनों को भी यही सलाह देंगे? सांसद जी ने आगे कहा कि भाजपा वाले देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और फिर स्वतंत्रता संग्राम की इतिहास पुस्तक भी खोल दी। शायद उन्हें यह याद दिलाना पड़ेगा कि अब भारत के जवान 21वीं सदी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सेना बम गिरा रही है, नेता बयान। सवाल ये है कि शांति की चादर में कौन कौन से सुराख हैं।